नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। हरे कृष्ण माता जी। मंगलाचरण। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौराग्नि राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू अर्चना द्विवेदी माता जी, आज आपने जब किया, प्रार्थना की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण माता दंडवत जी, प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। सभी को हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे सभी कृष्णा। दंडवत प्रणाम। तो अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के उठ का। ये विजिबल है? जी हरे माता जी। जी। तो प्रभुपाद जी, आज है 18 मार्च, और प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक जगत में हम अपने कार्यों को कम करके अधिक आराम करना चाहते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में कोई आराम नहीं है और ना ही कार्यों की कोई कमी है। श्री कृष्ण असीमित हैं, उनकी सेवा असीमित है और उनके सेवकों की शक्ति भी असीमित है। यद्यपि हम अज्ञानता के बीच हैं, फिर भी यदि हम स्वयं को सचेत रखें तो अज्ञानता के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। तमाल कृष्ण गोस्वामी को पत्र, 18 मार्च 1969। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी का पत्र प्रभुपाद जी के पास आया था। उन्होंने अवगत कराया प्रभुपाद जी को कि लॉस एंजलिस में जो मंदिर है, वहां सभी भक्त जो है अपने भरपूर प्रयास कर रहे हैं और भक्तों को जोड़ने का सेवा बहुत कर रहे हैं। मंदिर में, मंदिर का क्लीनिंग है, मंदिर में भोग बनाना है और डिवोटीज का केयर करना है। तो ये सब भक्त बहुत अथक प्रयास कर रहे थे, और जो प्रभुपाद जी बोल देते थे ना, तो उस टाइम के जो प्रभुपाद जी के भक्त थे, डिसाइपल्स थे, वो कैसे भी करके अपने तन मन धन सब लगा देते थे प्रभुपाद जी की एक इच्छा को पूरा करने के लिए, उनको एक बार हंसता हुआ देखने के लिए, है ना। और भक्त मतलब इतने कर्मठ होते थे उस टाइम में डिसाइपल्स जो प्रभुपाद जी के, ये प्रभुपाद जी ने अगर कुछ उनके मुंह से निकला कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो वो कैसे भी करके किया करते थे, है ना। तो ऐसे दृष्टांत आता है कि प्रभुपाद जी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो
उन्होंने पूछा कि गाड़ी रुकी, उन्होंने पूछा कौन सा ये रेलवे स्टेशन आया है। तो किसी ने बोला दिल्ली आया है। दिल्ली, तो बोले दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो यहाँ पर एक मंदिर होना चाहिए। तो वहाँ एक भक्त बैठे थे, उनको बोले कि आप यहाँ से नीचे जाइए, अभी आपका सफर यहीं तक था, और यहाँ पर आप मंदिर बनाने का व्यवस्था कीजिए। तो वो प्रभु जी वहां पर तुरंत उतर गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हाँ वो क्या करेंगे, कैसे ये सारा करेंगे। ऐसे ही एक माता जी थी, विदेशी माता जी, उनको प्रभुपाद जी ने जयपुर भेजा कि आप जाइए, देखिए यहाँ पर प्रीचिंग करिए और यहाँ पर मंदिर की व्यवस्था करिए। तो इस तरह से मतलब उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे वहां भाषा नहीं आती, ये कुछ भी नहीं आता, मेरे पास कुछ संसाधन नहीं है। और वो माता जी और एक प्रभु जी वो वहां पर धीरे धीरे प्रीचिंग करने लग गए। क्यों? क्योंकि केवल प्रभुपाद जी ने, उनके गुरु महाराज जी ने बोला। तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अरे बहुत काम कर लिया, अभी और लोग भी तो है वो करेंगे ना। हमें ये सोचकर काम करना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है, मुझे ही करना है ना। ऐसा सब सोचेंगे तो वो कार्य भी हो जाएगा। क्योंकि भक्ति के जीवन में, अध्यात्म के जीवन में कोई रेस्ट नहीं है, कोई आराम नहीं है ना। यहाँ भौतिक जगत में हम अपने आराम के बारे में पहले सोचते हैं कि कहीं मुझे कोई फर्क ना पड़े, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मैं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। बहुत तरह के प्रश्न हमारे अंदर आते हैं, है ना। और हमें लगता है कि अरे एक अकेले मेरे ना करने से क्या होगा, बाकी तो कर ही रहे ना, हो जाएगा, ये जो सेवा है सब हो जाएगी। तो ऐसा आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में ठीक उल्टा होता है। सब में स्पर्धा होती है कि मैं ये सेवा करूं, मैं ये सेवा करूं। और जब ये स्पर्धा होती है ना, तो जो हमारे जो वहां पर भक्त होते हैं वो बेस्ट दे पाते हैं, बेस्ट ऑफरिंग कर पाते हैं भगवान को। क्योंकि सेवा के लिए सारे तत्पर हैं, और उसमें से जो बेस्ट होगा वो भगवान को ऑफर किया जाता है। और जो बेस्ट वो सेवा करने में पारंगत है उसका सभी फिर हेल्प भी करते हैं कि हाँ ये सेवा अच्छे से कर रहे हैं, तो मैं इनकी हेल्प कर देती हूँ। तो वहां पर कोई ये भी नहीं है कि कोई किसी से ईर्ष्या कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, अरे इसकी सेवा ना हो पाए, मैं कर दूं पहले, मेरी प्रशंसा ज्यादा होगी। नहीं, वहां कोई ईर्ष्या भी नहीं है, वहां कोई थकता भी नहीं है। क्योंकि जो भगवान का भक्त है उसको कभी मतलब भगवान की कृपा से, उसकी गुरुदेव की कृपा से वो उसमें असीमित बल होता है ना, असीमित शक्ति होती है। तो वो जो सभी सेवा है उसका कार्यान्वयन वो सही तरीके से कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण असीमित हैं, उनकी सेवा भी असीमित है, और उनके सेवकों की शक्ति भी असीमित है। तो भगवान जिस तरह से उनकी कोई सीमा नहीं है, उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो असीमित है ना। उनका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, है ना। तो इसी तरह से उनकी सेवाएं, कोई ना कोई सेवा चलती ही रहती है वैकुंठ में, कोई ना कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो जो सारे वहां पर भगवान पर आश्रित होकर रह रहे हैं, सेवा में लगे हैं, रत हैं। क्योंकि हम क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, है ना। तो हम कृष्ण के दास हैं। और चाहे हम ये भौतिक जगत में रहे, चाहे आध्यात्मिक जगत में रहे, हम कृष्ण के सेवक ही हैं। हाँ, वो और बात है कि भौतिक जगत में हम भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं, लेकिन जब हम शुद्ध भक्तों की संगति में आते हैं
तो हमें पता चल जाता है, हमें इस बात का समझ में आता है कि हम और कोई नहीं, हमारा जो मूल स्वरूप है वो कृष्ण का के सेवक का स्वरूप है। तो सेवक को सेवा से कभी भागना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अपने पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल जो लाभ हानि है उसके बारे में ना सोचते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए। और जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमारा किसी तरह प्रकार का नुकसान, हानि हो ही नहीं सकती। भगवान अपने भक्तों का कभी अहित नहीं करते। तो ये सोच कर, ये मन में धारण करके हमें भगवान की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ हाँ, ये तो माना कि हम भौतिक जगत में हैं, बहुत इग्नोरेंस है यहाँ पे, बहुत अज्ञानता है यहाँ पर, अज्ञानता का एक अंधेरा है, उसमें हम जी रहे हैं। और लेकिन फिर भी हम हमें स्वयं को हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए कि हम कौन हैं। हम भगवान के सेवक हैं। बेशक वो रट ही रहे हैं हम, लेकिन रटते रटते भी ये हमारी चेतना में बैठ जाएगा कि हम कौन हैं। हम कृष्ण के सेवक हैं, दास हैं। तो वो जो कृष्ण का दास होना भी अपने आप में बहुत गौरव की बात है, बहुत मतलब जो सेवक है वो कृष्ण के, वो अपने आप को सेवक कहला, कृष्ण के सेवक कहलाकर भी बहुत धन्य धन मानते हैं। और जब हम इस तरह से अपने आप को हर घड़ी हर क्षण याद दिलाते रहेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो क्या होगा कि अज्ञानता के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा, है ना। जो कल्मश हैं इस भौतिक जगत के, वो धीरे धीरे जो है अपने आप चले जाएंगे। तो हमें सेवा से नहीं भागना चाहिए। सेवा हमें आगे बढ़ बढ़ कर सेवा लेनी चाहिए, है ना। और भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें वो सेवा पूरी भी करनी चाहिए, अपनी पूरी तत्परता से। पूरी जितना हमें भगवान ने स्किल दिया है, हमें वो सारा प्रयोग कर लेना चाहिए उन भगवान की सेवा के लिए। किसी को भगवान ने गिफ्ट दिया कि उसको भोग बनाना बहुत अच्छे से आता है, किसी को भगवान ने टैलेंट दिया कि उनको ड्रेसिंग करना, भगवान का डेकोरेट करना, मंदिर सफाई करना, मंदिर को डेकोरेट करना, ये बहुत अच्छा आता है। तो उसको अपनी जो कला है उसका वहां पर उपयोग करना चाहिए, भगवान ने जो कला दी है। और भगवान की सेवा में उस कला को अर्पित कर देना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं ही क्यों सारा काम करूं, और भी तो है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जब हम इस प्रकार से बिना ये सब सोचे हुए भगवान की शरणागति में लगे रहेंगे, सेवा करेंगे, तो हमारे अंदर फिर अज्ञानता धीरे 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 चली जाएगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। आई होप ये 51 क्लियर माता है। जी। जी माता जी जी। माता जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। भगवान असीमित और अनंत, उनकी सेवाएं अनित, सारी भौतिक आध्यात्मिक जगतों के रचना करने वाले। अतः अपनी कला के अनुसार मैक्सिमम फॉर्म में भगवान की सेवा करनी चाहिए। उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। 51 ना पढ़े श्लोका माता जी। हाँ जी माता जी, 51 है। तो कल देवहूति। हमने देखा, एक मिनट माता जी, कल हमने देखा कि किस प्रकार मतलब जब करदम मुनि अपना सब कुछ निपटा रहे थे कार्य, तो देवहूति माता जी बाहर बाहर से तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि खुश है, हंस रही है, लेकिन उनके अंदर, हृदय के अंदर उनके एक अजीब सा सन्नाटा जैसा हो गया था। वो एकदम अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, और अंदर से जैसे वो टूट सी रही थी। तो वो आगे अभी अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए वो क्या कह रही हैं, वो हम आज के श्लोक में देखेंगे। यस माता जी, पढ़िए। देवहूतिरुवाच
सर्व तद भगवान मह्यम उपोबा प्रतिश्रुतम तथापि तथापि मे प्रपन्ना अथा अच्छा। अभयम दातु महर्षि। 51 है माता जी ना। हाँ माता जी, आपके बुक में तथापि लिखा है क्या? नहीं सॉरी माता, अथापि हाँ। अथापि मे प्रपन्ना भयम दातु महर्षि। अथापि हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। देवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मह्यमुपवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देवहूतिरुवाच सर्वं तद् भगवान् महामुपवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातु महर्षि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देहूति उवाच सर्वं तत् भगवान्मयम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् अथपि मे प्रपन्नाये अभयं दातुम् अर्हसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवहूति उवाच सर्वं तत् भगवान् मह्यम् उपोवः प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, सभी को दंड प्रणाम। सर्वं तद भगवान मह्यमुपवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देवहूतिरुवाच सर्वं सर्वं तत् भगवान् महामुपवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्या अभयं दातुमर्हसि। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देवहूतिरुवाच सर्वं तद् भगवान् मह्यमुपवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को भाव सादर प्रणाम। देवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मह्यमुपवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देवहूतिरुवाच सर्वतद्भगवानं मह्यमुपवाहं प्रतीक्षुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। हरे कृष्ण। देवहूति उवाच सर्वं तत् भगवान्मयम् उदोवाच प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाय अभयं दातु महर्षि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवहूति उवाच सर्वं तत् भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् अथ अपि मे प्रपन्नाय अभयं दातुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ माता जी हरे बोलिए। हरे कृष्णा। देहूतिरुवाच सर्वं तत् भगवान् मह्यम् उपोहं प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। देवहूति उवाच सर्वं तत् भगवान् मह्यम् उपेवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाय अभयं दातुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मह्यमुपवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाय अभयं दातुमर्हसि। हरे कृष्ण।
कौन पढ़ेगा? प्रभु जी, माता जी? माता जी मैं पढ़ लूं? माता जी। पढ़िए प्रभु माता जी, पढ़िए। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय है। जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय हो। शब्दार्थ। देवहूति। देवहूति ने उचाव कहा, सर्वम सभी वाच। तत्व कहा, वाच। सर्व हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, पढ़िए। तत वह भगवान, हे भगवान, मह एयम मेरे लिए उपोवाह पूर्ण हुई, प्रतिशुत्रम वचन दिया, अथ अपि फिर भी मैं मुझको प्रपन्नाय शरणागत को अभयम निर्भीकता दातुम देने हेतु अर्हसि योग्य हो। अनुवाद। देवहूति ने कहा, हे स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण किए, किंतु मैं आपकी शरणागत हूं, इसलिए मुझे अभयदान भी दें। तात्पर्य। देवहूति ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसे अभय प्रदान करें। पत्नी रूप में वह अपने पति के प्रति पूर्णतया समर्पित थी। अतः यह पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी को अभय दान दे। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में बताया गया है कि अपने आश्रित को किस प्रकार अभय दान दिया जाता है। जो मृत्यु के चंगुल से नहीं छूट पाता वह आश्रित है। उसे चाहिए कि वह न तो गुरु बने, न पति, न परिजन, न पिता, न माता इत्यादि। यह तो श्रेष्ठों का धर्म है कि वे अपने अधीनस्थ को अभयदान दें। अतः पिता, माता, गुरु, नातेदार या पति के रूप में किसी की जिम्मेदारी लेने वाले को चाहिए कि वे अपने अधीनस्थ को भौतिक अस्तित्व की भयावह स्थिति से छुटकारा दिलाए। भौतिक जीवन सदैव भयावह एवं चिंताओं से भरा रहता है। देवहूति कहते हैं, आपने मुझे अपनी योग शक्ति से सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्रदान की हैं, और अब चूंकि आप प्रस्थान करने वाले हैं, अतः आप अपना अंतिम दान वर भी देते जाएं, जिससे कि मैं इस बद्ध जीवन से मुक्त हो सकूं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि जब करदम मुनि ने देखा कि उनकी पत्नी उनकी सेवा करते करते एक राजकुमारी, सुंदर राजकुमारी से अभी उसकी क्या दशा हो गई है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने सुंदर विमान बनाया। उनकी जब उन्होंने ये देखा, जान लिया कि देवहूति माता जी का क्या इच्छा है, तो वो उन्होंने उनको संतानवती भी किया, और इतना सुंदर विमान बनाया जहाँ अच्छा सुंदर वातावरण था, और भ्रमण कराया। ऐसी ऐसी जगह भी ले गए जहाँ साधारण देवी देवता भी नहीं जा सकते, तो वहां वहां भी वो देवहूति माता जी को लेकर गए, और ये सब उनके तपोबल के कारण संभव हो सका। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि क्योंकि मनु महाराज जी जब अपनी पुत्री को लेकर करदम मुनि के पास आए थे ना, तो वो तभी करदम मुनि ने उनको क्लियर कर दिया था कि विवाह के लिए मेरा एक है, तो एक प्रस्ताव है कि मैं आपकी पुत्री से विवाह तभी करूंगा कि अगर आपको ये प्रस्ताव स्वीकारनीय है तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं भक्ति करता हूँ, और मैं आपकी पुत्री से विवाह करूंगा जब वो मेरा वीर्य
उनके मतलब से उनके संतान हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी, तो उसके बाद में फिर से भगवान के तप में फिर से जुट जाऊंगा, परमहंस वाली स्थिति में जाने के लिए मुझे वो करना ही होगा। तो अगर तो ये आपको स्वीकार है, तब आप तब ये विवाह होगा, अथवा ये विवाह मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने पहले ही ये सारी क्लैरिटी कर दी थी। तो अभी देवाहुति माता जी के सामने ही ये सब घटित हुआ था, तो देवाहुति माता जी को ठीक से याद भी है, और अभी वो उनको रोक भी नहीं सकती है। लेकिन उनके अंदर एक अलग सा एक द्वंद्व चल रहा है कि उनके पति उनको जिन पर वो आश्रित हैं, अब वो पति ही छोड़कर जा रहे हैं, तो मेरा क्या होगा। वो कहती है कि मुझे अभय दान तो देते जाइए। अब अभय का क्या मतलब है कि किसी को चोरों से बचाना, कि हाँ उसका धन चोरी ना हो जाए, किसी को कुछ बीमारी है तो उसके पास, उसको डॉक्टर के पास ले गए तो हाँ उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया, कि किसी के पास खाने को नहीं है तो चलो उसे खाने को दे दिया, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, क्या ये अभय है ना, अभय देना हुआ, है ना, किसी को मतलब चोर उचक्कों से, गुंडों से बचा लिया। ये सब प्रभुपाद जी भगवत गीता के द्वितीय स्कंद के तात्पर्य में 2.1 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्या होता है किसी की रक्षा करना या किसी पर दया करने का मतलब क्या होता है। अगर हम ये सब कर रहे हैं, ये सब शरीर से ही संबंधित है। ऐसा नहीं है कि किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल अवश्य हमें सहायता करनी चाहिए, है ना। लेकिन अभय दान का क्या मतलब होता है कि हम मान लीजिए कोई डूब रहा है ना, तो कोई डूब रहा है, डूबा जा रहा है, और हम उसको उसके कपड़ा से पकड़ लेते हैं, कपड़ा खींच के हमारे हाथ में आ जाता है ना। हम क्या क्या हम कहेंगे, हमने उसे बचा लिया, ये देखो हमने उसे बचा लिया। तो कपड़े को बचाना नहीं है हमें, हमें क्या करना है, कपड़ा तो नश्वर है, चाहे हम जितना भी बचाए, एक दिन तो वो क्षीण हो ही जाएगा, एक दिन तो वो उसका नाश हो ही जाएगा। लेकिन जो अंदर जो जीव है, अगर हम उसे इस संसार की भयावह स्थिति से निकाल लेते हैं, उसको जन्म मृत्यु के चक्र से ही निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, तब हम असली में उसे अभय दान दे पाएंगे। जब एक पिता, एक माता, एक गुरु या कोई परिजन अगर एक व्यक्ति को ऐसी शिक्षा देता है या ऐसी शिक्षा के लिए वातावरण प्रदान करता है जिससे वो दोबारा कभी इस संसार में ना आए, तो वो ही असली अभय दाता है। वो गुरु या वो माता या वो पिता या वो परिजन या कोई मित्र ऐसा हो सकता है। तो ऐसे ऐसी स्थिति में जब हमें पता है कि ये जो संसार की जो है बड़ी भयावह स्थिति है, हम सब एक दलदल में फंसे हुए हैं, और हम सब क्या कर रहे हैं, माया के दास बने हुए हैं, है ना। और इसी दासत्व में हम ये भूल गए हैं कि एक्चुअली हम किसकी संतान हैं, है ना, और हमारा घर कहाँ है। तो ये सब हमें अगर हम किसी से जान पाए, अगर कोई हमें ये बता पाए, तो वो जीवन उस व्यक्ति का तर जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी आगे स्कंदों में बताएंगे कि किस प्रकार एक माता ना बनो, पिता ना बनो, गुरु ना बनो, या पति ना बनो, है ना, या ऐसे परिजन ना बनो। अगर आपने किसी की जिम्मेदारी ली है, कोई आप पर आश्रित है, तो आप उसका सबसे बड़ा हित तभी कर सकते हैं जब आप उसको ऐसी अनुकूल परिस्थितियां दे जिससे कि वो भगवत धाम
चला जाए। अगर आप उसे भगवत धाम नहीं भेज सकते तो ना पति बनिए, ना पिता बनिए, ना माता बनिए, ना गुरु बनिए, है ना। ऐसा कोई मतलब आप अपने ऊपर इतना किसी का वो मत लीजिए दायित्व कि आप उसका निर्वहन ही ना कर पाए। तो प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांगली कहते हैं, और कई सारे तात्पर्यों में प्रभुपाद जी ने ये इंक्लूड किया है, क्योंकि ये बहुत गुरु बनना, किसी का पति बनना, माता पिता, ये सब परिजन बनना, ये सब कोई छोटी बात नहीं है ना। अब जैसे पिता है, पिता अगर अपने पुत्र को ये समझा पा रहा है कि देखो, मैं जो हूँ तुम्हारा पिता इस जन्म में हूँ, इससे पहले भी तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, तुम्हारे भी कई सारे पिता हुए हैं, और मैं भी उनमें से ही एक हूँ। लेकिन जो तुम्हारे परम पिता हैं, मेरे भी जो परम पिता हैं, हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए। और जो पिता अपने पुत्र को ये बता पाए, ये समझा पाए, तो तभी उस पिता का जीवन भी सार्थक है और उस पुत्र का भी जीवन सार्थक है। क्योंकि पुत्र जब ये समझ जाएगा कि हाँ, अब आगे मुझे और कोई पिता नहीं बनाना है ना, वो ऐसी इच्छाएं ही ना करे, तो वो फिर बस उस परम पिता के लिए ही उसकी इच्छा हो, उसके मन में भाव हो, तो फिर उसे इस दोबारा से इस भौतिक जगत के चक्कर नहीं लगाने होंगे, जन्म मृत्यु से वो अपना पिंड छुड़ा पाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि यह तो श्रेष्ठों का धर्म है कि अपने अधीनस्थ को अभय दान दे। अतः माता पिता, माता, गुरु, नातेदार या पति के रूप में किसी की जिम्मेदारी लेने वाले को चाहिए कि अपने अधीनस्थ को संसार की भयावह स्थिति से छुटकारा दिलाए। भौतिक जीवन सदैव भयावह एवं चिंताओं से पूर्ण है। देवहूति कहती हैं, आपने मुझे अपनी योग शक्ति से सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्रदान की हैं और अब प्रस्थान करने वाले हैं। अतः आप अपना अंतिम दान वर भी देते जाएं, जिससे मैं इस बद्ध जीवन से मुक्त हो सकूं। तो यहाँ पर एक चीज और जो देखने वाली है वो ये है कि देवहूति माता जी के अंदर इतना कष्ट है, इतना शोकाकुल है वो, लेकिन फिर भी उनका धैर्य उनके साथ है। उन्होंने इस विषम परिस्थिति में भी अपने धैर्य का परिचय दिया, और वो कुछ चीखी चिल्लाई नहीं कि तुम बेवकूफ हो, तुम ये ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल नहीं है, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ। तो इस तरह का उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं किया। उन्होंने बल्कि ये धन्यवाद दिया कि हे मेरे यहाँ वो भगवान शब्द से संबोधित करती है। एक मिनट। हम्म, हे स्वामी, है ना, ये देखिए यहाँ पर भगवान शब्द से देवहूति माता जी बोल रही है ना, यहाँ लिखा है सर्वम तद भगवान मह्यम वाह। तो यहाँ पर करदम मुनि को वो भगवान कहकर संबोधित कर रही है, यानी कि वो बता रही है कि एक जो पत्नी के लिए उनके आश्रय कौन है, वो करदम मुनि, मतलब वो उनके पति हैं। तो करदम मुनि को वो इसलिए भगवान कहकर संबोधित करती है ना। बाकी भगवान तो केवल एक ही है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन यहाँ से हम ये भी सीख सकते हैं कि वो भगवान जब हम अपने प्रियजनों की सेवा करते हैं तो भाव यही रखें कि हम भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं। यही होता है
कि कृष्ण को केंद्र में रखना, कि आप अपने पति का सेवा कर रही हैं, आप अपने बच्चों का सेवा कर रहे हैं, या आप अपनी पत्नी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो भाव यही रखें कि केंद्र में, मतलब केंद्र में भगवान होने चाहिए, कि मैं भगवान के लिए ये सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि भगवान ने ही मुझे ये पति दिए हैं, ये पत्नी दी है, ये बच्चे दिए हैं, ये माता पिता दिए हैं। तो मैं जब इनकी सेवा में रत हूँ, तो मैं भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर स्वामित्व का बोध नहीं रहेगा, है ना, कि हाँ देखो मैं ये परिवार का मुखिया हूं ना, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। नहीं, जब हम भगवान को केंद्र में ले आएंगे ना, तो स्वामित्व वाला तो जो विचार है वो हमारे अंदर से चला जाएगा। हम अपने आप को दास मानेंगे कि भगवान की सेवा करनी है मुझे, तो जो भगवान के दिए हुए मेरे पास ये पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, माता पिता, भाई बहन, तो इनका जो सेवा करनी है ना, तो ये तो मेरा कर्तव्य है। तो वो स्वामित्व वाले पद से ट्रांजिशन किधर हो रहा है, दास की तरफ हो रहा है, कि ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य बोध करके समझ के वो कार्य हो रहा है, स्वामी बन के वो कार्य करना, फिर वही कल्मशों में फंसना, कर्म बंधन में फंसना, वो वाले चीज आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर देवहूति माता जी ने जो आजीवन उनकी सेवा की अपने पति की, तो वो भी मतलब बहुत उच्च शिक्षित थी। तो वो कहती हैं कि वो अपने पति को भगवान स्वरूप मानकर उनकी सेवा कर रही है। तो जो पति भगवान की सेवा चिंतन में लगे हैं, उनकी सेवा करना वो भगवान की सेवा करने के बराबर ही है। और भगवान ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं जो उनके भक्तों की सेवा में रत रहते हैं। और वो कहती हैं कि आपने मुझे सारे सांसारिक सुख सुविधाएं तो दे दी, सब कुछ सब से परिपूर्ण हूं मैं, सब कुछ है मेरे पास, आपने मुझे संतानवती भी बना दिया, लेकिन अ, ये सारा तो जो सुख है वो तो भौतिक ही है ना। मेरा कल्याण तो तब होगा जब मैं इस बद्ध जीवन से छुटकारा पाऊंगी। तो ऐसा भी वर मुझे देते जाइए जाने से पहले, तभी मेरा कल्याण हो पाएगा, वरना मैं इस बद्ध जीवन में ही फंसी रहूंगी। तो वो जानती है कि उनको क्या मांगना है, और इस तरह से वो गर्द मुनि से जाते जाते ये वरदान भी ले लेना चाहती है कि भौतिक सुविधाएं तो यही खत्म हो जाएगी, उसका क्षय हो जाएगा, लेकिन वो वरदान जिसका कभी क्षय नहीं हो, अभय ऐसा दान वो प्रदान कर दीजिए जो उनके साथ हमेशा रहेगा और इस बद्ध जीवन से उन्हें मुक्त कराएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये इसमें कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? हरे कृष्ण माता जी। जो जी। अभय दान दिया जाता है वही ये कार्य करता है कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर और जो है जीव आध्यात्मिक युग में जाए। जो पत्नी जो सेवा करती है, अगर उसको भगवान मानकर, जैसा देवहूति ने किया, अगर अपने पति को भगवान मानकर उनकी सेवा करती है, तो वो वास्तव में भगवान के भक्तों की सेवा होने की वजह से वो भगवान की सेवा है। तो ऑलरेडी देवहूति तो अभयदान के लिए ही काम कर रही थी। यह अभयदान ही था कि वो अपने पति की सेवा कर रही थी। परंतु लेकिन उनके मन में इच्छाएं थी ना प्रभु जी, हाँ, भौतिक इच्छाएं थी कि नहीं? हाँ माता जी। हाँ, तो परंतु वही बात है। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, अज्ञानता के अंधेरे में हम रहेंगे, तो बद्ध जीवन से मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। हाँ माता जी। ठीक है ना? हाँ माता जी। जी। और कोई हरे प्रश्न किसी का? हरि बोल। ठीक है, आगे वाला एक कर लेते हैं श्लोका। यस, 52। हरे तो कृष्णा। इसमें
हाँ, तीन तीन लोग ही पढ़ेंगे, सारे अभी नहीं पढ़ पाएंगे, इतना टाइम नहीं है। यस, माता जी पढ़िए, इंदु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। ब्राह्मण दुहितृभिः तुभ्यं विभृग्याः तपतः समाः समाः कच्चित्तस्यान्मे विशोकाय तवै प्रवर्जिते पवनम। हरे कृष्णा। बाकी पढ़ दूं माता जी? रुक जाइए माता जी, हरे पूनम माता कृष्णा। जी पढ़िए। जी माता जी। ब्रह्मन् दुहितृभिः अस्तुभ्यं विमृग्याः पतयः समाः कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्। हरे कृष्णा। हरे यस। कृष्णा। ब्रह्माण्डुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्यां पतय समः कश्चित्तस्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम्। हरे कृष्णा। इस कंचन माता जी आप पढ़ना चाहेंगे आगे? यस माता जी। ठीक है, पढ़िए। अर्थ शब्दार्थ अर्थ तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। हरे कृष्णा। माता जी आवाज नहीं आ रही। पूनम माता जी आप पढ़ दीजिए। जी माता जी। शब्दार्थ होना तात्पर्य चाहिए। प्रभु कंटिन्यू करिए पूनम माता जी। शील प्रभुपाद जी के द्वारा, शील प्रभुपाद जी की जय। ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, दुहितृभिः कन्याओं के द्वारा, तुभ्यम तुम्हारे लिए, विमृग्याः ढूंढे जाने के हुए, पतयः पति, समाह उपयुक्त, कश्चित कोई, स्यात् होना चाहिए, मैं मेरा, विशोकाय सांत्वना के लिए, त्वयि तुम्हारे, प्रव्रजिते जा चुकने पर, वनम जंगल को। हे ब्राह्मण, जहाँ तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है, वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेंगी और अपने घर चली जाएंगी, किंतु आपके सन्यासी होकर चले जाने पर मुझे कौन सांत्वना देगा। तात्पर्य, कहा गया है कि पिता ही दूसरे रूप में पुत्र बन जाता है, अतः पिता और पुत्र अभिन्न माने जाते हैं। हरे कृष्णा। क्या हुआ माता जी? हरे कृष्ण माता जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी माता जी। नहीं माता जी, हमें आ रही है। अच्छा, ठीक है, पढ़िए पढ़िए। आ रही है माता जी। पुत्रवती विधवा नहीं होती, क्योंकि उसके पास पति का प्रतिनिधि रहता है। इसी प्रकार देवहूति अप्रत्यक्ष रूप से कर्दम मुनि से एक प्रतिनिधि छोड़ जाने की याचना करती है, जिससे वह उनकी अनुपस्थिति में चिंता मुक्त रह सके। गृहस्थ से यह आशा नहीं, वह सदैव घर पर ही रह सके। माता जी और नीचे कीजिए। माता जी नीचे 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 कीजिए। नीचे कीजिए कि ऊपर कीजिए? माता जी ऊपर कीजिए, सॉरी। जी। गृहस्थ से यह आशा नहीं की जाती कि वह सदैव घर पर रह सकेगा। अपने पुत्रों तथा पुत्रियों का ब्याह करके वह अपनी पत्नी को सयाने पुत्रों के संरक्षण में छोड़कर गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले सकता है। वैदिक पद्धति की सामाजिक परंपरा ही ऐसी है। देवहूति अप्रत्यक्ष रूप से यह कह रही है कि घर से अनुपस्थित रहने की अवधि में कम से कम एक पुत्र अवश्य होना चाहिए, उसे चिंताओं से मुक्ति दिला सके। इस मुक्ति का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा। इस मुक्ति का अर्थ भौतिक सुविधाएं नहीं है। भौतिक सुविधाएं तो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगी, किंतु आध्यात्मिक शिक्षा अंत होता नहीं, यह तो आत्मा के साथ साथ जाएगी।
अध्यात्म की शिक्षा आवश्यक है, किंतु योग्य पुत्र प्राप्त किए बिना देवहूति आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर पाती है। पति का धर्म है कि वह स्त्री ऋण से मुक्त हो जाए। पत्नी एक निष्ठ होकर पति की सेवा करती है और आश्रित की सेवा तब तक स्वीकार, माता जी ऊपर कीजिए, माता जी नीचे कीजिए, स्वीकार स्वीकार नहीं करता जब तक वह बदले में कुछ दे न देता। गुरु कभी भी आध्यात्मिक शिक्षा दिए बिना शिष्य की सेवा स्वीकार नहीं करता। प्रेम तथा कर्तव्य का यही पारस्परिक आदान प्रदान है। इस प्रकार देवहूति करदम मुनि को स्मरण दिलाती है कि उसने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा की है। यदि वे स्त्री ऋण से ही मुक्त होना चाहे तो प्रस्थान करने से पूर्व उन्हें चाहिए कि एक पुत्र दे जाए। अप्रत्यक्ष रूप में देवहूति ने अपने पति से कुछ अधिक काल तक और या कम से कम जब तक एक पुत्र न हो ले रहने के लिए प्रार्थना करती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देवाहुति माता जी को क्या चिंता है कि अभी तक जो भी उन्होंने किया, उनसे इच्छा की, वो सारी इच्छाएं कैसी थी? बहुत एक इच्छाएं थी, है ना। तो कहती है देवाहुति माता जी की ये जो पुत्रियां हैं ना, ये पुत्रियां तो अपने विवाह उपरांत अपने घर चली जाएंगी। फिर उनको उनको जो देवाहुति माता जी के जो वो किस पर आश्रित रहेंगी, या उनका कहने का मतलब है कि वो इस जीवन चक्र में ऐसे ही बंधी रह जाएंगी। तो कोई उनको ऐसा ज्ञान देने वाला होना चाहिए, और वो कौन हो सकता है? एक जब पति का जो प्रतिनिधि है, तो वो उसके वीर्य से उत्पन्न उसका पुत्र ही होता है। तो वो उसके संरक्षण में पति अपने पत्नी को छोड़ के जा सकता है पुत्र के संरक्षण में। तो जब पुत्र उसके साथ है, माता के साथ है, तो वो उनका ध्यान रखेंगे, हर तरह से ध्यान रखेंगे। ऐसा वैदिक जो परंपरा है वो चली आ रही है उस तरह से। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है कि जैसे वानप्रस्थ का अभी कोई वनों में नहीं जा सकता है, तो क्या है कि हमें अपने, अगर हम अपने घर में भी रह रहे हैं और उस तरह से हम सब पालन कर रहे हैं, है ना, जो ऐसा बताया गया है, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, अपने दायित्वों को अपने बच्चों को सौंप कर हम ऐसा जीवन जिए कि बस हमें क्या करना है अभी, अपने हमने सारी लाइबिलिटीज, अपनी सारी दायित्व पूरे किए। अब हम क्या करेंगे? अब हमें सिर्फ भगवान के चिंतन में रहना है, भगवान की सेवा करनी है। और सांसारिक रूप से जितना हम अपना दायरे को कम कर ले, है ना, कि हर रोज जैसे हम देखते हैं ना कि आजकल क्या है, ओल्ड एज क्लब्स भी खुले हुए हैं। लोग वहां जाते हैं क्लब्स में, ये लाफ्टर क्लब भी है, होता है। तो लाफ्टर बहुत मतलब बेवजह हंसते रहते हैं, हंसना बुरी बात नहीं है। लेकिन हम अगर वही टाइम जो हम इस तरह से निकाल रहे हैं, टाइम पास के नाम पर कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि हम किसी ऐसे संस्था से जुड़ जाए जहां हमें जो ज्ञान है वो दिया जा रहा है, एक प्रामाणिक संस्था से जुड़ जाए और उनसे ज्ञान ले कि क्या भगवत गीता क्या होती है, भागवतम क्या होती है। क्योंकि जीवन भर तो हम लगे रहे धन कमाने में, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, उनको सारा सुविधाएं देने में। लेकिन अब जीवन के उत्तरार्ध में हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें, एक एग्जाम्पल भी सेट करें अपने आश्रितों पर कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो जरूरी नहीं है कि वनगमन ही किया जाए, अपने घर में भी रहकर हम विरक्त हो सकते हैं, है ना। और
ज्यादा हमें भौतिक चीजों के प्रति जब हम भक्ति करेंगे ना, माला करेंगे, तो माला करते करते ही भौतिक चीजों के प्रति जो है विरक्ति हो जाती है। उसमें जो भी हमारी आसक्तियां हैं वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है। तो एकमात्र सहारा क्या है, वो भक्ति ही है। भक्ति ही सर्व सुख प्रदायिनी मानी गई है। सब कुछ जो एक्चुअल जो सुख होता है ना, वो भक्ति ही देती है। तो जीवन के उस समय में जब वानप्रस्थ का बताया गया है कि 50 साल से ऊपर, या अभी आज के टाइम में 60 में की एज में रिटायरमेंट होता है, तो हम वो मान सकते हैं। उसके बाद हम विरक्ति का जीवन जिए, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस तो हमें पहले से ही करनी है ना, लेकिन उसको फिर हम कार्यान्वयन उस एज में कर सकते हैं। तो देवाहुति माता जी क्या कह रही है, कह रही है कि आपकी अनुपस्थिति में जब आप चले जाएंगे, तो आपकी अनुपस्थिति में कोई तो एक ऐसा पुत्र तो हो कि जो आपके तरह विद्वान हो और मुझे ये अभय दान दे सके। जो वो, क्योंकि जैसे अब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि किस प्रकार कपिल देव का आविर्भाव होता है, और कपिल देव देवाहुति माता जी को वो सारा ज्ञान प्रदान करते हैं कि जो चाहिए हमें इस भौतिक जगत से हमारा छुटकारा दिलाने के लिए, है ना। तो ये ज्ञान जब तक हमें प्राप्त नहीं होगा, तो हमारी आसक्तियां इसी भौतिक जगत में लगी रहेंगी, हमारी इच्छाएं भी आती रहेंगी। तो शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है, भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है। तो जैसे नारद जी का संग मिला किसे, ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को, है ना। तो इनके संग से क्या हुआ कि उनके अंदर ये प्रेरणा हुई कि वो भगवान की भक्ति करें। तो हमें वैसा ही संग चाहिए। तो देवाहुति माता जी कहती है कि आपकी अनुपस्थिति में मेरे को कौन बताएगा कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कम से कम आपका एक प्रतिनिधि तो हो जो आप मुझे दे सकते हैं, जो मुझे अभयदान इस तरह से आप दे सकते हैं। अगर आप स्त्री ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, तो जो गृहस्थ है तो वो उनके ऊपर एक स्त्री ऋण भी होता है। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी ने उनकी जो सेवा की है, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी अपने जो उनकी कोई इच्छा के, है ना, जिसको कहते हैं कि बस सेवा किए जा रही है पत्नी ना आजीवन। ऐसा नहीं है कि पति नहीं कर रहे, पति भी कर रहे हैं, नो डाउट, है ना। लेकिन एक ये स्त्री ऋण होता है कि जब तक स्त्री ना चाहे तो कोई संन्यास आश्रम नहीं ले सकता या वनगमन नहीं कर सकता। तो उनको स्त्री की इच्छा से ही ये सब करना होता है। तो वो कहती है कि स्त्री ऋण जो है आप उससे मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आप मुझे अभय प्रदान कर दीजिए, फिर जाइए। क्योंकि वो देवाहुति माता जी को ये ज्ञात है कि उनको इस बद्ध जीवन से बाहर आना है। लेकिन अब वो बाहर आने का तरीका क्या है, वो ही वो करदम मुनि को वो जानती है कि वो कितने श्रेष्ठ है। तो इसीलिए वो उनसे आग्रह कर रही है कि आप अपना कोई प्रतिनिधि पुत्र रूप में मुझे दे जाइए, जो मुझे इस बद्ध जीवन से निकाल ले, है ना। तो एक तो इसमें हम ये भी सोच सकते हैं कि जैसे अ, अगर हम अगर कोई व्यक्ति इतने जानता है कि हाँ उनके पति या उनकी पत्नी बहुत ही श्रेष्ठ भक्त है, तो सांसारिक चीजें मांगने से अच्छा है कि क्या मांगा जाए, वो आध्यात्मिक जो है वो गिफ्ट लिया जाए। कि जो वो गिफ्ट कैसा होगा कि वो सदैव सदैव के लिए हमारे पास होगा, और हमें उस बद्ध जीवन से भी मुक्ति दिला सकता है।
है ना। तो अभी देवहूति माता जी को ये भान होता है कि उन्होंने अभी तक तो सारा कुछ कैसे मांगा है, बस वो सांसारिक चीजें मांगी है, भौतिक चीजें मांगी है। लेकिन अभी उनको क्या चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो सोचती है और अपने पति से यही आग्रह करती है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण माता जी, ये अच्छा है कि चाहे पति हो, पत्नी हो, बेटे हो या माता पिता हो, जो कुछ भी अगर किसी से परिवार या अन्य सदस्यों से मांगा जाए तो आध्यात्मिक सुख के लिए मांगा जाए। भौतिक सुख तो रहते नहीं है। अब यहाँ जो देवहूति के में आया है, इसमें पति का भी जो है स्त्री ऋण भी पूरा हो जाएगा और माता को भी ज्ञान मिल जाएगा। और इत्तेफाक से भगवान के रूप में जब कपिल देव आने हैं तो वह शिक्षा भी मिल जाएगी। तो संपूर्ण रूप से ठीक है, सबके ऋण भी ठीक हो जाएंगे, आध्यात्मिक प्राप्ति भी हो जाएगी। परंतु माता जी, यहाँ जो सबके ऋणों से मुक्त होते हुए दिखाया है और आध्यात्मिक प्राप्ति बताई गई है, बहुत ही महान है। इससे ज्यादा कोई हो नहीं सकती। परंतु यहाँ कहीं ऐसा नहीं दिखाया गया है कि देवहूति माता खुद भी इतनी कैपेबल हो कि सहारा तो होना चाहिए पुत्र का, ये बहुत अच्छा है कि खुद भी आध्यात्मिक में इतना बढ़ पाए कि स्वयं ही आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए सफल हो जाएं या उसमें आगे बढ़ जाएं या उन्नति उसमें कर चुके। सारा ही पति और पुत्र के ऊपर ही स्त्री होने की वजह से शायद दिखाया गया है। ऐसा क्यों? हाँ, देखिए, फिर आगे अभी जब कपिल मुनि उपदेश करेंगे देवाहुति माता जी को, तो वो बताएंगे कि कैसे देवाहुति माता जी को अब और किसी की जरूरत नहीं है उनको। अगर अगर किसी को ज्ञान प्राप्ति है तो फिर वो आगे बढ़ सकता है। तो हमें ज्ञान का अनुशीलन जरूर से करना चाहिए, है ना। और इस भौतिक जगत में केवल इसीलिए शिक्षा प्राप्त नहीं करनी चाहिए कि अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर अच्छे से विवाह हो जाए, अच्छा पूरा परिवार हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, है ना। अच्छे सुख सुविधाएं हों घर में। केवल इसी के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। और विडंबना ये है कि आज के टाइम में हमारी जो शिक्षा है वो इसी पर आधारित है कि अच्छे मार्क्स, शिक्षा ले लो, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी, प्लेसमेंट हो जाएगी, प्लेसमेंट के बाद अच्छे से हाँ फिर प्रमोशन ले लो, अच्छी सैलरी हो जाए और फिर जो है जीवन के सारे सुख जो है तभी मिल पाएंगे। लोगों में आज यही सोच है, यही उनको बच्चों को बता बता कर ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है कि देखो तुम्हें इसलिए पढ़ना है। कभी कोई माता पिता बच्चों को ये नहीं बता रहे कि हाँ शिक्षा क्यों प्राप्त करनी है, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है ना। कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ हमें इस बद्ध जीवन से मुक्त होकर हमें भगवत धाम जाना है। तो ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए जिससे हम ये अपने इस बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त कर लें। तो इसी के कारण ये सारा आज उथल पुथल है संसार में। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें लगता है जब से लेके हम छोटे थे ना, तो धर्म का प्रसार इतना ज्यादा नहीं था कि हाँ। इस यस। तरह की संस्थाएं हों और इतना इस तरह के एग्जैक्ट जो है शास्त्रों का ज्ञान हो, जो कि वास्तव में तो भागवतम तो हम इसीलिए पढ़ते रहे सालों प्रभुपाद तक जी माता ने जी। कहा है, हाँ इसीलिए माता जी। प्रभुपाद जी ने कहा है कि ना कोई ऐसे कोई राजा नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, माता इवन माता पिता भी नहीं बनना चाहिए अगर हम अपने आश्रितों को भगवत धाम ना भेज पाए। तो एक्चुअली अगर राजा ही ऐसा होगा, ऐसी पॉलिसीज बनाएगा, तो फिर संशय है ना, फिर प्रचार प्रसार नहीं होगा, है ना। लेकिन फिर भी आज के टाइम में बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार हो रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से। तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। हाँ माता जी, ये डेफिनेट है कि इस तरह के आचार्य हों, इस तरह की शिक्षा हो, इस तरह के ग्रंथ हों, इस तरह का शास्त्र हो और इस तरह के हरि नाम जपने का जो है शिक्षा अगर दी जाए, तो सब जो है उस आध्यात्मिक मार्ग पर स्वयं भी जाएंगे, अपने आने वाले
पति पत्नी को, बेटों को और सबको उचित शिक्षा दे पाएंगे, जिसमें कि जो है आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ पाए। तो भक्ति जी तो सुनी और की, एक जो है लंबे समय से पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन इतना ज्ञान न होने की वजह से ना तो खुद ही शास्त्रों का इतना अध्ययन कर पाए, और न ही इतना ज्ञान मिला, और न ही ऐसे कार्य कर पाए कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी आध्यात्मिक प्राप्ति हो सके। हरे कृष्ण माता जी, अब प्राप्त हुआ है इतनी देर से। हरे कोई कृष्ण बात माता नहीं प्रभु जी। वो देखिए, वो ऐसे होता है कि माता पिता अपने आचरण से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर जैसे अब देखिए आज के टाइम में लोग जो है ये जो रिलीजियस टूरिज्म है कितना बढ़ रहा है ना। आपने ध्यान दिया होगा कि लोग इतने कुंभ में आए, मंदिरों में अभी लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अभी जो स्टडी हुआ, जो आंकड़े आए, तो उसमें पहले लोग न्यू ईयर मनाने गोवा जाते थे, बहुत ज्यादा जाते थे। अभी उसमें बहुत कमी आ गई, न्यू ईयर मनाने लोग इधर अयोध्या आ रहे हैं, प्रयागराज, काशी, इधर बहुत लोग आए न्यू ईयर मनाने के लिए, है ना। तो ये क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि राजा अपने आचरण से सिखा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि मोदी जी आज वहां गए वहां गए, तो सब में वो क्रेज बढ़ जाता है। तो इसी तरह से ऐसे ही करना चाहिए कि जो माता पिता है, जो गुरु है, जो राजा है, उनको इस तरह से आचरण करना चाहिए कि उनकी जो प्रजा है, जो उनके शिष्य है या उनके जो पुत्र पुत्री है, उनमें ये संस्कार पड़े कि हमें क्या करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं आज ये जो रिलीजियस टूरिज्म है वो बहुत ज्यादा एक्सेल हो रहा है। पूर्व के समय में नहीं था। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, ऐसी शिक्षा मिलेगी तो रिलीजियस ही बढ़ेगा। जैसे जी जी जी। जो है प्रभु जी ने अपना एक वीडियो रिलीज किया था, उसमें कहा था कि जो अयोध्या के निवासी हैं, जो भी हाँ जो कि अयोध्या गए हैं, एक मिनट के लिए रुके गए, या जो अयोध्या जाने की सोचते हैं, वो भी अयोध्या के निवासी हैं, और उन सबको भगवत प्राप्ति या मुक्ति प्राप्ति होती है। तो जी ऐसी शिक्षाएं अगर मिलेंगी तभी आदमी आध्यात्मिक की वजह से की तरफ मोल्ड होगा ना। हम भी किसी तरह से कोशिश करके तीनों जगह होके आए, नहीं तो 4 महीने पहले तो हमने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे, वह दर्शन तो होते नहीं है। तो माता जी, जब शिक्षाएं ऐसी होंगी, मन में ऐसी बात होगी, तभी तो आध्यात्मिक प्रगति होती है। और ये हमारा आप इस संस्था के सौजन्य से ही हम इस लायक बने हैं कि इतना ज्ञान प्राप्त कर सकें, और आध्यात्म में अपने आप को, हम सब लोग जो सुबह बैठते हैं भक्ति के लिए, वो अपने आप को मोल्ड कर सकें। तो ये भगवान की कृपा है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है। और किसी का कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत ये प्रणाम। यस, अच्युत प्रिया माता जी, हरे कृष्णा। फोन खराब हो गया था, मैं अभी अच्छा कई अच्छा। दिन में आई हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर कल रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ कल से। अच्छा कल ही ठीक ठीक हुआ। बात है। नहीं नहीं, आप सुन लीजिएगा। माता जी, हाँ एक एक माता जी थी, माला करती थी, हाँ। बुजुर्ग थी वैसे तो, जी लेकिन वो उसने शरीर जी। छोड़ दिया है। हाँ। 4 दिन हो गए अब। तो अच्छा, क्या करना चाहिए माता जी? मैं उसके लिए, उनके लिए क्या कर सकती हूँ? माला कर सकते हैं माता जी। उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दें, उनके लिए आप माला कर सकते हम्म। हैं। वैसे तो ये था कि जब वो इस जगत में थे तो उनके अंत समय में उनके आगे माला करते रहते भक्त लोग, कीर्तन नहीं, वो करते। वेल्टिनेटर पे थी 1 महीना। अच्छा, वेंटिलेटर पे थी। हाँ, तो वहां भी जाके कर सकते थे अगर मतलब परमिशन होता। तो चलिए, लेकिन वहाँ ठीक है, अभी तो जो हो गया हो गया। लेकिन आप उनकी शांति के लिए, मतलब उनको अच्छा गंतव्य प्राप्त हो, तो उनके लिए माला कर सकते हैं, उनके निमित्त माला कर सकते हैं। उनके वहां बैठ के, उनके घर नहीं नहीं, या कहीं अपने पे घर? भी माता जी, ये कोई उनके घर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से बैठे बैठे बस अच्छा। आप माला
उनको समर्पित कर दीजिए ना उनके लिए। ठीक भगवान है। से प्रार्थना करिए बस। अच्छी थी बेचारी, मेरे कहने से माला कर लिया करती थी। हाँ 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 हाँ। नहीं, अच्छी बात है माता जी, हमें ऐसे ही प्रचार करना चाहिए। वो बीपी लो हो गया था उसका, और फिर वो बस उठी नहीं, एक अच्छा महीने में अच्छा। बचा तो ली गई। ओके, कोई तो बात नहीं, गीता आप उनके, भागवत। हाँ आप उनके निमित्त माला कर सकते हैं, भगवत गीता का अध्याय पढ़ सकते हैं, 12वां अध्याय वो 15वां भी अध्याय पढ़ सकते हैं उनके निमित्त। ठीक है। ठीक है इस मतलब, तरह से धन्यवाद। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ करूं उनके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी, ये तो साधु भाव है माता जी, आ करुणा। जाती थी, मेरे पड़ोस में थी हाँ तो आ हाँ। जाती थी मेरे पास कि तू क्या ओ, पढ़ती है, तू क्या करती है, मेरे को पता। हाँ तो जब आप उनके आती थी। निमित्त भगवत गीता का 12वां और 15वां अध्याय जरूर पढ़ लीजिएगा, अच्छा। और माला करिए। ठीक। और उनके वैसे लिए जब अलग मतलब से। उनका वो अंतिम संस्कार हुआ होगा तो तुलसी वगैरह डाला गया होगा ना उनके उसमें। मैंने दी थी, मेरे पास थी, मैंने दी थी। नहीं नहीं, तुलसी उनके शरीर पर था, ये कह रही हूँ। वो तो अन- मुझे नहीं मिला उस समय, अच्छा। हाँ हाँ। क्योंकि 4-5 घर छोड़ के हैं। और फिर वो थी हॉस्पिटल में, आई और फिर उन्होंने फटाफट वो, मतलब वो मौका ही नहीं मिला मेरे को। तो किया होगा अच्छा। तो उन्होंने किया होगा, उनके घर हाँ वालों, उसके हाँ। बहू बहू ने, जी। बेटे ने किया होगा तो। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आप बस ये कर सकते हैं उनके लिए। मैंने तो वो मेरे पास लकड़ियां रखी थी तुलसी महारानी की। हाँ तो रखनी चाहिए, हमें कभी ऐसे हो तो वहां पर उनके शरीर पे लकड़ी रख देनी चाहिए, हाँ हाँ, दी थी मैंने। वो उनके साथ ही जाए, तुलसी की लकड़ी। ठीक ठीक है है। मतलब। ओके माता जी, हरि बोल, ठीक। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम माता जी। ठीक है, फिर हम आज यहीं पर ये सत्र विराम करते हैं। कल फिर सुबह 5 बजे से मिलते हैं सभी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की और जय, ठीक है। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च आरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य सिन्धुभ्य एव च एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। माता जी हरे कृष्णा। हरे यस कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, अभी जब आप ये कर रहे थे एक क्वेश्चन दिमाग में आया। गौतम मुनि ने तो 9 बेटियों के बाद उन्होंने कहा मैं प्रस्थान करूंगा। हाँ फिर उसके बाद देवहूति माता ने इंसिस्ट किया तो उनको कपिल देव का उन्होंने वो किया। ठीक है ना। हाँ तो फिर माता जी वो जब वन को चले गए, उनके तो बच्चे छोटे छोटे थे, मतलब 9 कन्याओं को लेके, एक पुत्र को लेके वो माता देवहूति माता अकेले जब वो करी। माता जी उन्होंने उन्होंने तो पितृ धर्म का तो पालन नहीं किया, वो तो कर्तव्य नहीं किया अपने छोटे छोटे, वो तो जस्ट तभी वो हुए थे। तो माता जी उन्होंने फिर कैसे किया? देखिए, इसके उत्तर में ना एक कथा हम्म, सुनाती। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, जी उनका पुत्र हुआ। तो ब्राह्मणी को बहुत मतलब उससे प्रेम हो रहा था, पुत्र से ममता। तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो मैं वन जा रहा हूँ। तो ब्राह्मणी ने कहा कि नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, मैं भी चलूंगी आपके साथ। तो कहते कि हाँ तुम चलो, और लेकिन ये पुत्र को इधर ही छोड़ दो। कहते इधर किधर छोड़ दे, यहाँ इसकी रक्षा कौन करेगा? तो कहते हैं कि बस मैं कह रहा हूं ना, छोड़ दो। वहां जैसे गांव में चौपाल होती है ना, चबूतरा सा होता है, वहां सब बैठते हैं। तो बोले यहीं छोड़ दो। तो वो
अभी पति की आज्ञा के आगे उसका पुत्र का प्रेम हार जाता है, तो वो अपने बालक को, नवजात शिशु को उधर ही छोड़ देती है और चली जाती है अपने पति के साथ वहां से। अब क्या होता है कि ये जो, क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, उनके वीर्य से ये शिशु उत्पन्न था, है ना। तो ये बहुत ही, इसके जो मुख से जो कांति थी वो अलग ही तरह की थी, बहुत मतलब दिव्य बालक लग रहा था ये। तो क्या होता है, वो पति पत्नी तो, ब्राह्मण पति पत्नी तो वहां चले जाते हैं वानप्रस्थ के लिए, वन में, है ना। और इधर क्या होता है कि पूरे गांव में ये शोर मच जाता है कि अरे ये नवजात बालक है, नवजात बालक है। तो उधर से ना राजा के जो मंत्री वगैरह आ रहे होते हैं निरीक्षण करने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं है। तो उनको ये बच्चा दिखता है, तो ये अपने साथ ले जाते हैं उसे कि इसका कोई माता पिता तो दिख नहीं रहे, तो वो ले जाते हैं। तो वो राजा क्या करता है, उसकी कोई संतान नहीं होती, तो राजा जो है उसको पालन पोषण करता है, अच्छी शिक्षा दिलाता है। और वो मतलब बहुत उच्च कोटि की शिक्षा दिलाता है। और वो एक बहुत सुंदर ब्राह्मण बनता है वो पुत्र। और वो एक दिन क्या हो रहा है कि जहां पर उसके माता पिता उसे छोड़कर गए थे, वो उस वहां पर ही प्रवचन कर रहा था वो पुत्र। और कई हजारों लोग उसका प्रवचन सुन रहे थे, इतना तेज था, तेजस्वी बालक था वो। और इतनी अच्छी उसने शिक्षा प्राप्त की थी अच्छे गुरु से। और वो क्या कर रहा था, वो प्रवचन दे रहा था। तो वो जो उसके माता पिता जो उसको छोड़ के गए थे, तो वो उसी गांव में मतलब वो विचरण कर, मतलब एक जगह पे नहीं ठहरते ना, वानप्रस्थी वो चलते रहते हैं वनों में। तो वहां से उनका, वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक साधु जी प्रवचन कर रहे हैं, बहुत तेजस्वी है, बहुत कम उम्र के ही है, और इस तरह से प्रवचन कर रहे हैं। तो जब उन्होंने जांच पड़ताल की, वहां के लोकल से पूछा, तो तब उनको पता चला कि ये तो उनका ही पुत्र है। तब उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि देख, हम इसकी अगर पालन पोषण करते है ना, हमारे पास कोई धन था ना कुछ था, हम क्या इसको इतना उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान कर पाते या इतना अच्छा बना पाते। तो उसकी पत्नी के वहीं आंसू बहने लग गए, कहती कि हाँ सत्य है। तो वो ब्राह्मण कहते कि हर बच्चा अपना भाग्य लेके आया होता है। इसी तरह से एक और कथा आती है कि एक ब्राह्मण होते, वो भी ब्राह्मण की है कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी होते हैं, तो उसकी ब्राह्मणी जो होती है, शिशु को जन्म देते वक्त, डिलीवरी के वक्त वो उनकी मृत्यु हो जाती है ब्राह्मणी की। तो ये अभी नवजात शिशु है, और ब्राह्मण इनको अपने हाथ में लेके शिशु को ये सोच रहा है कि अब वो अपना तप करेगा या इसको, इसकी केयर करेगा। तो तभी क्या होता है कि एक छिपकली का नवजात बच्चा, बहुत कोमल सा, बहुत छोटा सा, वहां गिरता है। और जब उसे चोट लगती है, वो जब वो गिरता है पत्थर पर नीचे, तो वो फिर वहीं से चलने लग जाता है, और उसको एक कीड़ा होता है वो वही खाने लगता है। तुरंत से ही वो ऐसा करता है वो बच्चा, बस अभी उसका जन्म ही हुआ, तो वो एक कीड़ा, उसने फटाफट से उछल के वो कीड़ा खाया, और वो वहां से धीरे धीरे अपने नन्हे पांव से चलने लगे। तो वो सोचते हैं, उनको रियलाइजेशन होता है कि भगवान उनसे कह रहे हैं कि ये तो तुम्हारे पुत्र का तो रक्षा हो ही जाएगा। हर जीव की अपने तरह से रक्षा होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब अपने बच्चों को ऐसे छोड़ दे कि हाँ जी इसका हो जाएगा। वो ये कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि करदम मुनि ने कुछ गलत किया। करदम मुनि बिल्कुल भगवान पर आश्रित थे। तो पहले हमें ऐसे आश्रित तो हो हम, तब हम ऐसा भी कर सकते हैं।
Okay, Mataji, have I answered your question? जी जी माता जी जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस माता माता जी। जी भगवान पे एकदम मतलब पूर्णतः आश्रित हमें लगता तभी हो पाएगा जब भगवान में एकदम दृढ़ विश्वास हो जाएगा, तभी आश्रित हो पाएगा। वो दृढ़ता लानी पड़ेगी माता जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी माता जी। है ना। ऐसे हम आश्रित नहीं हो पाएंगे जब तक दृढ़ता नहीं आएगी, और दृढ़ता तभी आएगी जब हम भगवान की भक्ति में भक्ति करेंगे, उनकी सेवा में हमेशा एक निष्ठ रहेंगे। जी ठीक है माता जी। जी हरे जी कृष्णा जी। थैंक यू माता जी। हरि बोल। ठीक है, फिर हम लोग यहीं पर वाइंड अप करें। जी माता जी। हरे कृष्णा, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु माता जी। जी, दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद माता जी। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे प्रणाम। कृष्णा सभी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम।